हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा। मैं आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 9 लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में ये दो प्रकार का सवाल मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टाइप। आप वीडियो के साथ बने रहेंगे अंत तक, ताकि ये वाला सवाल आपको कन्फ्यूजन एग्ज़ाम में पैदा ना करे। यदि मान लीजिए कि आपको किसी रो में, मान लीजिए कि आपको 5 चेयर लगा हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए कि आपके पास ये 5 चेयर है, ठीक है, और इन सभी चेयर्स पे आपको 5 पर्सन्स को आपको बैठाना है लीनियर वे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या ये परमुटेशन का केस हुआ कि कॉम्बिनेशन का केस। इसके पहले वाले आप वीडियो को अवश्य देखेंगे, ताकि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके पहले वाले सवाल में जब मैंने टीम फॉर्म किया था, तो जब मैं टीम को रीअरेंज कर रहा था तो उससे टीम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर आप जब देखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक आदमी, पहला आदमी मान लीजिए कि आपका बैठ गया, ठीक है, तो वो देखेगा कि मेरे आगे 4 सीट्स जो है वैकेंट है, ठीक है। लेकिन यदि यही आदमी यहाँ बैठेगा तो ये देखेगा कि मेरे आगे 3 सीट अब वैकेंट है और 1 सीट पहले वैकेंट है। मतलब कि व्यक्ति को यहाँ बैठाना और व्यक्ति को यहाँ बैठाना बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये व्यक्ति यदि यहाँ बैठता है तो ये अलग व्यू देगा, अलग आपका मूड प्रस्तुत करेगा। तो ये बताएगा कि इसके आगे भी 2 व्यक्ति बैठा हुआ है और इसके पहले भी 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से यदि यहाँ बैठता है तो आगे 1 व्यक्ति, पीछे 3 व्यक्ति। मतलब कि ईच यदि आप सीट चेंज करते हैं तो आपका व्यू चेंज हो जाता है। मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ पीपुल इन ए रो और इन ए लीनियर वे इज अ केस ऑफ परमुटेशन। ओके, तो यदि ये केस ऑफ परमुटेशन है तो आप बताइए कि इसके पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है नंबर्स फॉर्मिंग में, ठीक उसी प्रकार से ये सवाल आपका बन जाएगा। कि मान लीजिए कि पहला 5 व्यक्ति आपके पास है, M1, M2, M3, M4 और M5। ये मान लीजिए कि पहला व्यक्ति ये सारे चेयर पर बैठने के लिए सबसे पहले जाता है। तो यदि जाएगा बैठने के लिए तो इस व्यक्ति के लिए कितने सीट्स अवेलेबल होंगे? तो आप कहेंगे सर ऑल आर वैकेंट, सो ऑल आर अवेलेबल। मतलब कि फर्स्ट मैन के लिए आपका 5 ऑप्शंस आर अवेलेबल टू सिट। इज दिस क्लियर? अब मान लीजिए कि ये आदमी यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब जब ये आदमी जाएगा इन सीट पर बैठने के लिए, तो हाउ मेनी वेज आर देयर अवेलेबल टू सीट दिस पर्सन नाउ? तो आप कहेंगे कि सर
अब तो इस सीट पर एक बैठ गया तो देयर आर ओनली 4 सीट्स अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति के लिए 4 सीट अवेलेबल है। उसके बाद ये आदमी भी बैठ गया। यदि ये आदमी बैठना चाहे तो आपके पास 3 सीट अवेलेबल है। उसी प्रकार से ये यदि आदमी बैठना चाहे तो 4 सीट अवेलेबल है। और ये आदमी अवेलेबल यदि बैठना चाहे तो 2 सीट्स अवेलेबल है। और ये आदमी बैठना चाहे तो आपका 1 सीट अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ नथिंग बट फैक्टोरियल 5, है ना। तो आपको ये सारे में गुना कर देना होगा। गुना क्यों करना होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको 5 व्यक्ति है, 5 सीट पर बैठाना है, तो केवल एक आदमी को बैठाने से तो आपका वर्क कंप्लीट नहीं हो गया, आपको इन 5 को बैठाना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि यदि आपको लीनियर आपको व्यक्तियों को बैठाना हो तो जितना व्यक्ति होगा उतना का केवल आप फैक्टोरियल निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 4 पर्सन्स हैं या 4 मेल है या फीमेल है, कुछ भी है ना। यदि इन सभी फीमेल्स को 4 सीट पर बैठाना हो लीनियर, है ना, तो दिस इज़ नथिंग बट फैक्टोरियल 4, है ना। आप फैक्टोरियल 4 नहीं लिखते हैं तो आपको अब वही कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं कि फर्स्ट फीमेल के लिए देयर आर 4 ऑप्शंस, सेकंड के लिए 1 सीट्स हैव बीन ऑलरेडी फिल्ड तो 3 ऑप्शंस। उसी प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 24, ये आपका आंसर आ गया। तो सिटिंग इन अ लीनियर वे इज़ नथिंग बट क्या, फॉर्मिंग ऑफ नंबर्स, है ना। बोथ आर सेम कंसेप्ट्स। ठीक है। अब मैं आपको यदि व्यक्तियों को सर्कुलर वे में बैठाना हो, है ना, सर्कुलर वे में बैठाना हो तब क्या होता है, ज़रा मैं वो आपको सिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि 5 पर्सन्स है, सर्कुलर वे, सर्कुलर सिटिंग कही, सिटिंग। मान लीजिए कि आपके पास एक टेबल है, इस टेबल के चारों ओर आपके पास 4-5 चेयर लगा हो। आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा क्योंकि जनरली कुछ लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। जनरली जो लोग जानते हैं वो लीनियर वे में फैक्टोरियल n, है ना, आप लीनियर में आपका फैक्टोरियल n और सर्कुलर में आपका फैक्टोरियल n-1 जानते हैं। दोनों फार्मूला सही है। यदि आपको लीनियर वे में किसी व्यक्ति को सजाना है तो फैक्टोरियल n बिल्कुल सही है। यदि आपको सर्कुलर वे में सजाना है तो फैक्टोरियल ऑफ n-1 होगा। दिस इज 100% करेक्ट। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्कुलर वे में जब व्यक्ति बैठता है तो उसमें n-1 अर्थात 1 माइनस क्यों होता है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो के साथ 2 मिनट का समय आपको देना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 व्यक्ति है, M1, M2, M3, M4 और M5, और ये 5 सीट्स आपका बना हुआ है। मान लीजिए कि ये पहला व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति यहाँ से चला कि चलें हम कुर्सी पर बैठे, है ना। तो मान लीजिए कि ये व्यक्ति यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब जरा सा इसका व्यू की बात करिए। जैसे मैंने अभी आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि जब व्यक्ति यहाँ बैठ रहा था तो इसका व्यू ये था, है ना, कि इसके आगे 2 सीट वैकेंट है या 2 आदमी बैठा हुआ है। जब ये व्यक्ति यहाँ बैठता है तो मालूम चलता है कि एक आगे बैठा हुआ है, एक पीछे बैठा हुआ है, मतलब व्यू आर डिफरेंट, है ना।
तो अब ज़रा सा देखिए, यदि ये व्यक्ति यहाँ बैठेगा तो ये देखेगा क्या कि मेरे लेफ्ट साइड में, है ना, मेरे राइट साइड में आपका जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ है और इसके लेफ्ट साइड में आपका एक व्यक्ति बैठा हुआ है और इसके सामने 2 चेयर आपका फ्रंट में, ठीक है। ये इसका पहले व्यक्ति का व्यू हुआ। लेकिन मान लीजिए कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं बैठकर यदि यहाँ बैठता M1, अब ये क्या देखेगा कि मेरे राइट साइड में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और मेरे लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति बैठा हुआ है या एक चेयर खाली है, जो आप समझ लीजिए, और मेरे फ्रंट में आपका 2 चेयर लगा हुआ है। समझेगा ना? इसका मतलब ये हुआ कि जब पहला व्यक्ति आएगा या इन 5 चेयर में से किसी पर भी बैठने, तो वो चेयर कहीं भी ले ले, है ना, उसके व्यू में कोई अंतर नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप यहीं बैठा देंगे इसको, मान लीजिए कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं बैठकर यहाँ बैठ गया, तब भी आप देखिएगा कि इसका जो सिनेरियो है ना, वो आपका सेम रहेगा। ये देखिएगा कि मेरे राइट साइड में एक व्यक्ति या एक चेयर, मेरे लेफ्ट साइड में एक चेयर और मेरे फ्रंट में 2 चेयर। तो आप कहीं भी बैठते हो तो आपका सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा है, सीन चेंज नहीं हो रहा है, अर्थात व्हेन यू चेंज द ऑर्डर, है ना, ऑर्डर जब चेंज कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला व्यक्ति जो आएगा वो कहीं भी बैठे उसका सिनेरियो सेम है, अर्थात पहला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ही बैठ सकता है। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि यदि 5 व्यक्ति को बैठाएंगे, बैठने के लिए ये कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन उसका कोई व्यू चेंज नहीं होगा। तो पहला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ये जो M1 है ये एक तरीके से ही बैठ सकता है। अब मान लीजिए, अब आप समझिए कि अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति, मान लीजिए कि M1 यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब आप M2 को आप लाइए यहाँ बैठाने के लिए, तो आप देखेंगे कि यदि M2 यहाँ बैठ गया तो ये व्यक्ति देखेगा कि मेरे लेफ्ट साइड में, ठीक है, सॉरी, मेरे राइट साइड में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और मेरे लेफ्ट साइड में एक चेयर खाली है, ठीक है, और फ्रंट में 2 चेयर है। यहाँ पर आपका इस व्यक्ति के लिए ये सिनेरियो है, ठीक है। राइट साइड में एक व्यक्ति, लेफ्ट साइड में एक चेयर और फ्रंट में क्या, 2 चेयर। लेकिन यही व्यक्ति यदि मान लीजिए कि यहाँ नहीं बैठकर यहाँ बैठना चाहे M2, अब ये क्या देखेगा कि मेरे राइट साइड में एक चेयर वैकेंट है और मेरे लेफ्ट साइड में एक चेयर वैकेंट है और फ्रंट में एक चेयर खाली है और एक चेयर भरा हुआ है। तो सिनेरियो चेंज कर गया कि नहीं? कर गया ना। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि एक व्यक्ति के बैठने के बाद यदि कोई दूसरा व्यक्ति बैठता है तो अपना वो यदि ऑर्डर चेंज करता है तो सिनेरियो चेंज हो जाता है, सीन चेंज हो जाता है। आप बात समझ रहे हैं? चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ कि आप वीडियो को देखिए। जियो धनाधन हर मोबाइल में अभी चल रहा हो, ठीक है, तो आप देखिए, ठीक है ना, आप पूरा देखिए। 10 से 15 मिनट 20 मिनट का ही वीडियो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड पर्सन जब आएगा तो हर प्लेस के लिए सिनेरियो अलग अलग हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति के लिए देयर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि ईच ऑप्शंस के लिए सिनेरियो चेंज कर जा रहा है, तो परमुटेशन होगी।
है ना। तो इसके लिए आपका 4 ऑप्शन अवेलेबल। मान लीजिए कि M2 यहाँ बैठ गया। अब मान लीजिए M3 बैठेगा, तो जैसे ही एक व्यक्ति आपका सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठ गया, उसके बाद हर व्यक्ति का सिनेरियो चेंज होगा। आप घर पे ऐसा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बैठाकर कि फिर आप देखेंगे कि लेफ्ट में एक व्यक्ति, राइट में एक व्यक्ति और सामने 2 चेयर खाली। लेकिन यही व्यक्ति यदि मान लीजिए कि यहाँ बैठेगा तो ये देखेगा कि लेफ्ट में एक व्यक्ति, राइट में वैकेंट, है ना। तो सिनेरियो चेंज कर जाएगा। अर्थात जो है कि इसके बाद M3 के लिए अब आपके पास 2 सीट ऑलरेडी हैव बीन फिल्ड, तो आपके पास 3 ऑप्शंस अभी बचे हुए हैं। और उसके बाद मान लीजिए कि ये M3 भी यहाँ बैठ गया, तो इस व्यक्ति के लिए M4 के लिए अब आपके पास केवल 2 सीट्स अवेलेबल हैं, और लास्ट वाले जो है व्यक्ति के लिए मात्र 1 सीट अवेलेबल है ना। अब आपको ये फार्मूला अब आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर 1 और इसको मैं फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ। तो 1 इंटू फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या कर सकते हैं कि 5 व्यक्ति है तो 5 माइनस है, कह सकते हैं ना। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि जब हम व्यक्तियों को सर्कुलर अरेंज करते हैं तो उसमें 1 माइनस क्यों होता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपोर्ट से चैनल 1 माह में ही 200+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मैं हर सब्सक्राइबर्स को कहूँगा कि आप अपने मोबाइल में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर दिख जाए, ठीक है। चूँकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पर डे या कभी कभार मैं 1 आध दिन बीच कर देता हूँ वीडियो अपलोड करने में, तो आपको एक तरह से आप पर डे घर पे पढ़ सकते हैं इस वीडियो को देखकर, ठीक है। इसलिए मेरे हर सब्सक्राइबर्स के मोबाइल में बेल आइकन आज आप लोग प्रेस कर लेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।